नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग खाना खाने के बावजूद उनके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, या बहुत से लोग कम खाना खाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका शरीर मोटा होता रहता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो इसका मेन कारण हो सकता है कि जो आप डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर डाइट नहीं है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो प्रॉपर आपको नहीं मिल पा रही है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी मील में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ओबेसिटी यानी मोटापे को बढ़ा रही है, आपके एनर्जी लेवल को डाउन कर रही है। दोस्तों, इसके विपरीत एक अन्य कारण भी हो सकता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। आज की वीडियो में हम दोस्तों इसी मेटाबॉलिज्म पर बात करेंगे और जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, हम क्या इसको बढ़ा सकते हैं, अगर ये कम होता है तो जो हमें नुकसान होते हैं क्या क्या वो हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसी मेटाबॉलिज्म के बारे में। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और ये निरंतर हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। इसका मोटे रूप से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल सी भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो आप खाना खाते हैं उसको एनर्जी में बदलना ही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके 3 चरण हो सकते हैं। पहला चरण होता है दोस्तों डाइजेशन। जैसे ही आपने कोई मील या कोई ड्रिंक का इंटेक किया है तो उसका सीधे जाके हमारी बॉडी में डाइजेशन होना। डाइजेशन के दौरान वो अलग अलग टुकड़ों में टूटता है, अलग अलग पार्ट में टूटता है। जैसे आपने प्रोटीन का इंटेक किया है, फैट का इंटेक किया है, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशंस हैं उनका इंटेक किया है और आपने विटामिन्स का इंटेक किया है, ये सारे जाकर अलग अलग पार्ट में टूटते हैं। प्रोटीन अलग रूप में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फैट टूटेगा। इसी को कहते हैं डाइजेशन। दूसरा पार्ट शुरू होता है इसके बाद, वो कहलाता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। जो आपने चीज़ों का इंटेक किया है, जो अलग अलग टुकड़ों में टूटे हैं, बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, वो सेकंड पार्ट होता है। थर्ड होता है जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं, जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रखा है, फैट का इंटेक कर रखा है, विटामिन का इंटेक कर रखा है, प्रोटीन का इंटेक कर रखा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये 3 चरण होते हैं जो एक तरह से डिफाइन करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। जो आपने खाना इंटेक किया है और दूसरा जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इसी के बीच जो प्रक्रिया हुई है वही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी कि आपने खाना खाया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया और फिर आपकी बॉडी ने उस एनर्जी को प्रॉपर यूज किया। यही आपकी बॉडी का अच्छा मैकेनिज्म है, अच्छा मेटाबॉलिज्म है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है दोस्तों, उनमें आपने देखा होगा एक तो एनर्जेटिक बहुत रहते हैं, दूसरा जो ओबेसिटी जो मोटापा है वो उनमें बिल्कुल नहीं होता है। उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। आप उनकी स्किन देखेंगे, गौर करेंगे, उनकी स्किन बहुत चमकदार रहती है। आप चाहे हेयर की बात करें, नाखूनों की बात करें, इम्यूनिटी पावर की बात करें, जो बीमारियां बहुत सारी लगती हैं उनसे दूर रहने की बात करें, ये सारी चीज़ों से वो बचे रहते हैं। ये उनके लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी एज क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपका जो आनुवंशिक चीज़ें हैं जो आपके माता पिता से आपको मिलती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म। आपकी दिनचर्या कैसी है, कैसा खाना इंटेक करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म। अगर दोस्तों बात करें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की, तो आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पर रखूंगा मैं एक्सरसाइज को। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। दूसरा दोस्तों, आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी चाहिए। एक अच्छी हेल्दी डाइट का आपको इंटेक करना चाहिए। जब भी इसका जिक्र आता है हर वीडियो में बताता हूँ, एक हेल्दी डाइट का मतलब है जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाह रहा होता है वो प्रोटीन आपने दिया है, यानी कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल पा रहे हैं, तो यानी कि आपने एक अच्छा प्रोटीन इंटेक किया है। हेल्दी फैट का आप इंटेक करते हैं, हेल्दी फैट से यानी कि ट्रांस फैट आप कम सेवन करते हैं, उसको तो आपको छोड़ना ही बेहतर है। दूसरी जो सैचुरेटेड फैट है उसका कम इंटेक करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो ये आपके लिए हेल्दी फैट होगा। और दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जितने भी नेचुरल स्रोत हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाहिए। जो बनी हुई चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, इसका आपको बहुत कम मात्रा में ही इंटेक करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना चाह रहे हैं या पूर्ति करना चाह रहे हैं तो इसके तमाम सोर्सेज हैं जो आप अनजाने में भी इंटेक करते हैं। जैसे आप दालों का सेवन किया है, अनाज का सेवन किया है, चाहे चावल का सेवन कर रहे हैं, गेहूं का सेवन कर रहे हैं, किसी भी आटे का सेवन कर रहे हैं, चाहे मंडवे का कर रहे हैं, जो जई, जितने भी बाजरा, मक्का, जिनका भी आप सेवन करते हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है। जितनी दालें आप इंटेक कर रहे हैं, जितने फ्रूट आप इंटेक कर रहे हैं,
जितनी वेजिटेबल आप इंटेक कर रहे हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है और ये वास्तव में अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने का। अगर आप एडिड शुगर खाते हैं वो हमारे लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति है वो नेचुरल वे में आपको करनी चाहिए। दोस्तों अगर प्रोटीन की, जैसे मैंने बता चुका, इसमें फैट का बता चुका और आपको शुगर के बारे में यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुका, जो अन्य खनिज तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन जो चाहिए होते हैं, पानी जो चाहिए होता है, इनका भी आपको प्रॉपर इंटेक करना चाहिए। इन सबको अगर मिलाते हैं तो एक हेल्दी डाइट बनती है। यही हेल्दी डाइट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है और तमाम तरह से आपको फायदा पहुंचाती है। एक अन्य कारण है दोस्तों, आपको अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए एक अच्छी नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप औसत एक अच्छी नींद की बात करें तो ये 7 घंटे कम से कम होनी चाहिए। अगर आप इससे कम नींद लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं, चाहे मोटापे की हो या अन्य बीमारियों की है, आपको उस तरफ लेके जाएगी। इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ता है, एकदम से कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने 1 महीना 2 महीना या 4 महीने 6 महीने कम नींद ली है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत लंबे समय से आदी हैं 6 घंटे सोने के, 5 घंटे सोने के, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपकी इम्यूनिटी पर, आपके मेटाबॉलिज्म है उस पर 100% पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में यानी कि 7 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। अन्य एक फैक्टर की बात करें जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है वो है सिंपल पानी का इंटेक करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो पानी बहुत कम मात्रा में इंटेक करते हैं, इसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है। जो ओबेसिटी है या अन्य बीमारियां हैं वो भी आप उससे भी ग्रसित होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, नींद कम आएगी, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो इफेक्ट होगा। बहुत तरह से आपको इसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे यदि आप पानी का कम इंटेक करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जिनसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक चीज़ है, आपको स्ट्रेस से दूर रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, स्ट्रेस भी आपकी मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट डालता है, उसको प्रभावित करता है। इसके लिए दोस्तों आप चाहे जो आपको पसंद हो, किताबें पढ़ना पसंद है किताबें पढ़िए, म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुनिए, घूमना पसंद है तो घूमिए, योगा पसंद है तो योगा करिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, डांस करिए। ये सारे फैक्टर हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, आपके स्ट्रेस को प्रभावित करते हैं, जो आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। और यही सारे फैक्टर हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को नीचे की तरफ ले जाते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की समस्या आपको हो सकती है। आप अच्छा खाना खाने के बावजूद आप थका हुआ फील करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो इसका सीधा कारण ये भी हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। आप खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप मोटे दिखते हैं, तो इसका एक ये कारण हो सकता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर है। तीसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, तमाम तरह के संक्रमण हैं, जो बीमारियां हैं वो आपको घेरे रखती हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। आपको नींद कम आती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से आपकी बॉडी में आती हैं, आपको बीमार करती हैं, अस्वस्थ रहते हैं, आप अच्छे हेल्दी नहीं दिखते हैं, बहुत एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। तो इसका कारण मेटाबॉलिज्म का कमजोर होना ये है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप तक साझा करने की कोशिश की कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, अगर ये कमज़ोर पड़ता है तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस या कुछ जो नकारात्मक पहलू हैं, जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, उनके बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए, इसी तरह की अपनी शरीर से संबंधी या आपकी जो खाने पीने से संबंधित चीज़ें हैं उनको जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।